हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। तो आज मैं आपको स्टॉक मार्केट की थोड़ी शॉकिंग चीज़ बताने वाली हूँ। तो क्या आप सभी रेडी हो? तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो मैं यहाँ इलेक्शन रिजल्ट की बात कर रही हूँ। जी हाँ, आई नो आप सभी बोर भी हो रहे होंगे कि क्या ही इलेक्शन चल रहा है, लेकिन हमारे बेनिफिट के लिए हमें जानना भी ज़रूरी है ना। हम सभी नोटिस ही कर रहे हैं कि इलेक्शन एग्जिट पोल के दिन यानी कि 4 जून के दिन मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया एंड मोस्टली कई सारे इन्वेस्टर्स ने लॉस भी किया होगा एंड किसी ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक किया होगा। तो वैसे ही इलेक्शन रिजल्ट की इम्पैक्ट टाटा ग्रुप पे अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो चलिए आज हम टाटा ग्रुप के स्टॉक की ही बात करते हैं। एंड हाँ, ऐसे ही तुरंत अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड यानी कि टाटा ग्रुप के सब्सिडरी कंपनी की बात कर रही हूँ, जो कि एक ब्रांड होटल ताज में इंक्लूड होती है। टाटा ग्रुप के इस मल्टीबैगर स्टॉक की लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो दिस बिग न्यूज ऑफ टाटा ग्रुप विल टच ऑफ ₹640 ब्रोकरेज बुलिश टारगेट इंक्रीज्ड विथ रेटिंग अपग्रेड, जो कि स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ने टाटा ग्रुप के इस स्टॉक को हाई टारगेट रेटिंग दिया हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। द स्टॉक ऑफ टाटा ग्रुप कंपनी इंडियन होटल्स हैज कम ऑन द रडार ऑफ ब्रोकरेज। टॉप ब्रोकरेज कंपनी में ये कंपनी भी अब इंक्लूड होती है। द कंपनी हैज रिलीज्ड इट्स फाइनेंशियल ईयर 24 एनुअल रिपोर्ट। इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 का एनुअल रिपोर्ट भी रिलीज कर दिया है, in which the confidence of boosting earning growth in the medium term remains intact. After the report, brokerage house ICICI Securities is bullish on Indian hotels and has increased the target by about 21%. Annual report रिलीज होने के बाद तुरंत ही ICICI Securities बुलिश देखने को मिली, वो भी इंडियन होटल्स पर। एंड रिपोर्ट के बाद 21% जितना टारगेट भी टच किया हुआ है। इस पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो दिस स्टॉक हैज शोन अ गुड ग्रोथ ऑफ अबाउट 30%। इस साल कंपनी में 30% जितना ग्रोथ देखने को मिला है। जैसे कि हमने न्यूज के स्टार्टिंग में देखा कि स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ने इस पर्टिकुलर स्टॉक को अच्छा खासा हाई टारगेट दिया हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। Brokerage house ICICI Securities has maintained a buy option on Indian hotels. ICICI Securities ने Indian hotels पर buy option maintain किया हुआ है। Also, the target price per share has been increased from ₹617 to ₹640. उसके साथ साथ टारगेट प्राइस पर शेयर भी बढ़ा दिया है, जो कि है 617 से 640। In this way, the target has increased by about 21%, जो कि 21% जितना बढ़ा दिया है। This stock can see a strong jump about the 20 to 21% in the future. फ्यूचर प्रेडिक्ट करें तो 20 से 21% जितना अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इंडियन होटल्स हैज बीन मल्टी बैगर फॉर इन्वेस्टर्स इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म की बात करें तो इन्वेस्टर्स के लिए फॉर श्योर ये मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। द कंपनी हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 290% इन द लास्ट 5 years। कंपनी के रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 साल में 990% जितना रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 3 साल में 330% जितना रिटर्न दिया हुआ है और पिछले 2 साल की बात करें तो 145% जितना रिटर्न दिया हुआ है। इन द लास्ट 1 year, shareholders have made a profit of about 50% on this stock। और पिछले 1 साल की बात करें तो 50% जितना शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिया हुआ है। तो चलिए ये तो हुई अभी लेटेस्ट न्यूज की बात। इसके फिनेंशियल एनालिसिस देखते हैं। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का मार्केट कैपिटल 83,456 करोड़ है और इसका ROCE 15% के आसपास है और इसका ROE 14% के आसपास है। ऐसे ही इंडियन होटल्स कंपनी की पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 67.15 है, जो कि किसी भी कंपनी का पी रेशियो 50 से ऊपर हो तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। ऐसे ही कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो
साल बाद साल कम होता जा रहा है, जो कि मार्च 2022 में 689 करोड़ था और मार्च 2023 में -47 करोड़ था, जो कि मार्च 2024 में भी माइनस में देखने को मिला है, जो कि है -297। यहाँ पे मेजॉरिटी पार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फिनेंसिंग एक्टिविटी से ही देखने को मिल रहा है। तो देखने जाए तो पी रेशियो तो अच्छा है, लेकिन नेट कैश फ्लो हमें दिन ब दिन कम होता दिखाई दे रहा है। तो क्या कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देके आगे ये रिकवर कर पाएगी कि नहीं? तो चलिए इसका टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। इंडियन होटल कंपनी की करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस 585 के आसपास चल रही है। इंडियन होटल की थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 1996 से हुई थी, जो कि 2020 तक प्राइस स्टेबल देखने को मिल रहा था, लेकिन 2020 के बाद अभी तक प्राइस अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। ऐसे ही इसके सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल हम 560 प्राइस पर मार्क कर सकते हैं एंड रेजिस्टेंस लेवल 600 के आसपास मार्क कर सकते हैं। एंड अगर ये प्राइस 600 को ब्रेकआउट देता है तो फॉर श्योर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक 640 का टारगेट मानकर चल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सभी वीडियो में बताती ही रहती हूँ कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, पी रेशियो क्या होता है, आरओसी क्या होता है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, या फिर उसकी लेटेस्ट न्यूज़ देख हम स्टॉक को अच्छे से एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉक के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी जानना ज़रूरी है और उसके अनाउंसमेंट, नोटिस और फ्यूचर ऑर्डर्स क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए ऐसे ही उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 35.1% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, वो भी 35% CAGR के साथ। ऐसे ही इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.79 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू पर 8.79 बार ट्रेड कर चुका है। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑफ इक्विटी ऑफ 8.84% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 3 साल में गिरता जा रहा है, वो भी 8% के आसपास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के साथ साथ कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट दी है, नोटिस क्या दी है, या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या रह सकते हैं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ देखें तो बहुत सारी अनाउंसमेंट एंड नोटिस दी गई है। जैसे कि ऐसे ही एक अनाउंसमेंट मैंने आज ही आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताई है, तो बस ऐसे ही आप अच्छे से स्टॉक एनालिसिस कर सकते हो एंड अच्छे से अपॉर्चुनिटी कवर कर सकते हो। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। डू योर प्रॉपर रिसर्च टू बिफोर इन्वेस्टिंग एनी ऑफ दिस थिंग्स।